हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल पे। आज हम लोग एक ही वीडियो में सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इन तरीकों से आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड है, चैप्टर नंबर 8, क्लास 12 केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन होता क्या है। ध्यान से देखना, ये होता है आपका कार्बोनाइल ग्रुप। कलर बदल लें, व्हाइट कलर करते हैं इसको, ठीक है। ये आपका होता है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। सी डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइल, ठीक है। ये आपका है कार्बोनाइल। अब ध्यान से समझना, इस कार्बन में इधर भी आपको ग्रुप्स दिख सकते हो, इस तरफ भी, ठीक है। इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, एल्डिहाइड किसको बोलेंगे, कीटोन किसको बोलेंगे। ध्यान देना, अगर एक तरफ आपको H दिख जाए, है ना, इधर कुछ भी हो, एल्किल ग्रुप वगैरह जो भी लगाओ, तो इसको फिर क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों तरफ, जैसे मान लो आपको दोनों तरफ एलिफेटिक या एरोमेटिक कोई सा भी ग्रुप दिख जाए, मतलब कार्बन रहना चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, कीटोन। समझ में आया, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं ये क्या है तो बता लोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये रिंग लगा देता हूँ मान लो मैं, तो ये मुझे बताओ कि क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। ऑब्वियसली कीटोन है। देखो, इधर भी एलिफेटिक ग्रुप लगा है, इधर एरोमेटिक ग्रुप लगा है, मतलब आर आर है ना दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। और एक तरफ अगर आपको H दिख गया तो उसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। अच्छा, बोनस ले लो, यहाँ पे लगे, यहाँ देखो, सी डबल बॉन्ड हो OH, इसको क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एसिडिक ग्रुप है, इसको बाद में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ध्यान से देखना, समझना, सी डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ होता है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। आप सबको पता है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उस पे पार्शियल माइनस चार्ज, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो उस पे प्लस। ध्यान देना, कार्बन यहाँ पर आपको डबली बॉन्डेड दिख रहा है ना, देखो। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। और अगर ये sp2 है, sp2, तो इस वजह से इसका जो शेप है वो क्या होने वाला है, ट्रायंगल प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगल प्लेनर, ये हुई बात। अच्छा, अगर sp2 हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब क्योंकि 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 ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, है ना। तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है, अब देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल अबो द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी। क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल तो प्लेनर है ना। अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल अबो द प्लेन से भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन से भी। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो यही है स्ट्रक्चर, है ना, ज्यादा कुछ खास दिया नहीं है। कल की डेट में अगर इस पर एडिशन होगा तो बॉन्ड बॉन्ड घुमाएंगे, कैसे घुमाना है ध्यान देना, मैं हल्का से बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक आया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसी, मतलब जिसको प्लस चार्ज से प्यार हो, न्यूक्लियस लविंग स्पीसी जिसको प्लस चार्ज से प्यार हो। अब इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियसली कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये कार्बन पे अटैक करेगा ना, ऐसे, अच्छा नहीं दिख रहा है थोड़ा, हाँ, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये कार्बन पे अटैक करेगा ना, ये वाला बॉन्ड आपको घूम जाएगा ऐसे, है ना। ये सब सीख जाओगे, अटैक करना है बॉन्ड घुमाना है, अटैक करना है बॉन्ड घुमाना है। तो ये कैसा दिखता है ध्यान देना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये दोनों बॉन्ड तो था ही। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि इस पर अटैक कर चुका है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, अब बॉन्ड आपका घूम चुका है, ये वाला सिंगल हो गया और बॉन्ड घूम गया, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इस पे बात करेंगे हम लोग आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। बस अभी के लिए आप समझ लो, ये न्यूक्लियोफाइल अबो द प्लेन भी जा सकता था और बिलो द प्लेन भी, ठीक है। बात करेंगे स्ट्रक्चर, आगे देखना, समझ रहा। अगली वीडियो बोलता हूँ, अगली स्लाइड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एमओपीज, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, अब आपको यहाँ पर दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब तो वही होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो आपको यहाँ पर दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल सकते हैं, एक होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये दोनों क्या क्या होंगे ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको जनरली देखने को मिलेगा KMnO4 H+ मीडियम में, आपको इसमें मिल सकता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में। आपको इसमें कभी कभी ये भी देखने को मिल सकता है CrO3 एक्वस, ना, याद रहे एक्वस, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको मिलेगा PCC, फुल फॉर्म पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। इसमें आपको मिल सकता है PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। अच्छा, और आपको इसमें CrO3 एनहाइड्रस भी कभी कभी देखने को मिल सकता है, एनहाइड्रस,
ठीक है, याद रखना स्ट्रॉन्ग वीक। अब इसमें फर्क क्या चीज है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ, समझना पड़ेगा, ध्यान देना। आपको क्या करना है, एल्कोहल उठाना है, तो ये हम लोग एल्कोहल उठाए, मान लो जैसे CH3 CH2OH, ये हुआ। अब मेरे को इसका ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करने का मतलब ये देखो ऐसा ऑक्सीडेशन करना है, तो आपको उस कार्बन को पकड़ना है जिसपे OH लगा है। देखो इस कार्बन को देखो, इस पे OH लगा है। अब इसमें जितने H है ना, एक एक करके उसको रिप्लेस करना है। एक बार ऑक्सीडेशन मतलब इसमें देखो 2 H दिख रहे हैं आपको, जिस कार्बन पे OH लगा है उस पे 2 H है, उसके एक H को हटाओ और क्या लगा दो OH, क्या बन जाएगा ये CH3 CH, एक OH गायब हो चुका है, तो ये OH आ गया और यहाँ पर एक OH तो पहले से ही था, ठीक। अब क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से आप वाटर पकड़ के निकालो, तो वाटर आप निकालोगे, ध्यान देना कैसे निकलेगा, ये H और ये OH, देखो निकला, वाटर निकला, तो यहाँ पर क्या बचा CH3 CHO, CH3 CHO। अब बैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड लगा दो यार, डायरेक्ट CH3 C डबल बॉन्ड टू और H, तो देखो एल्डिहाइड बना कि नहीं, ठीक। अच्छा ध्यान से देखना, अगर मैं इसका एक बार और ऑक्सीडेशन कराता, मतलब यहाँ पर अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊं एक बार और, तो ये एक H और बचा हुआ है, उसको भी मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो निकालो CH3 C, यहाँ पर एक OH है ना, यहाँ पर एक और OH, ये तो उसको निकाल दिया, और यहाँ पर OH तो पहले से ही लगा था। अब आपको पता है एक कार्बन पर 3 OH, यहाँ तो नाइंसाफी है, तो आपको फिर वाटर पकड़ के निकालना है, यहाँ से निकालो। जब आप वाटर निकालोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल रहा हूँ मैं, तो वाटर निकला। अब ध्यान देना CH3 है ना, ये C और ये जो O है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ वैलेंसी सेटिस्फाई करते हुए, मतलब डबल बॉन्ड के साथ है ना, जुगाड़ दिखाते हुए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाजू में OH, समझ में आया कि देखो CH। अच्छा मान लो अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से देखना, ये बचा क्या हुआ है, ये बचा है आपके पास क्या बना है CH3 है ना, C और OH, देखो यही तो है CH3 C O और H, वाटर तो निकल गया। अब इसको जमा के लिखो तो ये एसिड होगा, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ पर अपने को खेल खेलना है, कौन सा, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग में। कैसे समझना, अगर आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपको एक ही बार ऑक्सीडेशन कराना है, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इनमें से कुछ तो एक ही बार ऑक्सीडेशन कराना, स्ट्रॉन्ग वाला होगा तो 2 बार कराना, ठीक है। अब ध्यान देना, एग्जांपल कराते हैं यहाँ से CH3 CH2 और OH, मान लो ये है आपके पास, अच्छा ये तो था ही, इसी को ले लो, चलो CH3 OH। अब ध्यान देना, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ PCC के साथ, तो आपको क्या करना है, एक H को हटा के OH लगाना है, तो देखो इस कार्बन को पकड़ेंगे जहां पर OH लगा है, तो यहाँ से एक H हटाओ तो क्या बन जाएगा CH2, और ये OH लगा दो और यहाँ पर भी क्या OH लगा दो। अब आपको पता है क्या करना है, वाटर निकालो, तो वाटर आप जब खींच के निकालोगे यहाँ से क्या बचेगा, OH और H निकल गया, तो देखो क्या बचा CH2O, तो CH2O कैसे लिखोगे आप, C डबल बॉन्ड O, एक H इधर और एक H इधर, देखो बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, सिंपल सी रिएक्शन थी। अच्छा मान लो अगर इसकी रिएक्शन में KMnO4 के साथ करा था, किसके साथ, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, अब क्या होता है यहाँ से, ध्यान देना, अब दोनों H को पकड़ के आपको क्या करना है, OH लगा देना है ना, तो यहाँ पर ध्यान देना क्या हो जाएगा CH3 सॉरी CH2, 2 H को निकालना है ना, तो C एक H रहने दो, यहाँ पर एक OH पहले से था और एक और OH लगा दो, चलो 2 बार कराना ना। स्ट्रॉन्ग वाले में देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो आपको 2 बार ऑक्सीडेशन कराना, देखो एक बार कराया फिर मैं एक बार और कराया, तो एक H तो निकाल चुके हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर जब हम लोग PCC के साथ रिएक्शन कराए तो एक H को हटा के OH लगाए थे, अब KMnO4 के साथ करा रहे हैं तो 2 H को हटा के OH लगाए, इसका CH3OH था ना, ये CH3OH, तो 2 H कम किए तो OH और OH आ गया, एक H बचा हुआ। तो अगले स्टेप में क्या करना है आपको, यस वाटर निकालो यहाँ से, जब आप यहाँ से वाटर निकालोगे ध्यान देना आपको क्या करना है, OH और H खींचना है, अरे पूरा खींचा है, OH और ये H, देखो अब क्या बचा CH, इस H को इधर लिख दे रहा हूँ मैं एक पल के लिए, C ऊपर वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, इस O को ऊपर लिख दे रहा हूँ डबल बॉन्ड और ये OH को बाजू में लिख दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, देखो क्या बना एसिड बना ना, फॉर्मिक एसिड, ठीक। कुछ क्वेश्चन करते हैं तब आपको थोड़ा और बेटर क्लियर होगा, है ना, ध्यान देना। देखो मान लो अगर मेरे पास ये CH3 CH2 और OH, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ इसके साथ PCC के साथ, तो क्या करना है आपको, एक H को पकड़ के OH लगाना है, कौन से वाले में OH लगा हुआ है देखो इस पे,
तो आपको क्या करना है, एक एच हटाओ, OH लगाओ, CH3 CH2 CH, एक OH और एक OH पहले से था। अब क्या करना है, खींच के वाटर निकालो यहाँ से। जब आप वाटर निकालोगे कैसे निकालोगे, OH और H को, तो देखो क्या बचा, CH3 CH2 CH2 और अच्छा तीन ही कार्बन थे ना, हाँ तो यहीं पे लग जाएगा CH3 CH2 C, ध्यान से देखना, इस पे एक H है और एक O है, CHO बन गया ना एल्डिहाइड। अब जमा लो, इसको जमाना चाहो तो डबल बॉन्ड और H लगा देना यार, CH3 CH2 CHO, ठीक ये बात। अच्छा अगर इसी के रिएक्शन में कराता किसके साथ, KMnO4 और H प्लस, अब मैं क्या करता, दोनों H को हटा के OH लगा देता, CH3 CH2 है ना, C दो H है तो दो OH लगा दो, एक OH और एक और OH और एक OH तो पहले से ही था। अब आपको क्या करना है, बस वाटर निकालो यहाँ से। जब आप वाटर निकालोगे ध्यान देना, OH और H ये निकला वाटर, तो एक O है और एक OH है, एक O है और एक OH है, CH3 CH2 C। अब ध्यान रखना, CH3 CH2 C, एक O बचा है और एक OH बचा है, तो OOH देखो एसिड ही तो है, ठीक। अच्छा और क्या ध्यान देने वाली बात है इसमें, समझना, मान लो मेरे पास ये है CH3 CHOH और ये CH3, ठीक है, इसका मैं करा रहा हूँ जैसे KMnO4 वगैरह या PCC वगैरह करा रहा हूँ, जो भी, ठीक है, KMnO4 और H प्लस। अब ध्यान देना, या PCC ही करा दे रहा हूँ, समझना। अब आपको ध्यान से देखो, किस कार्बन को देखना है आपको, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या करना है, आपको H को हटाना है और OH लगाना है। तो यहाँ एक H है, हटा के क्या लगा दो, OH, तो क्या बन जाएगा, CH3 C, एक ही H है ना, तो इसको हटा के क्या लगा दो, OH, और इस CH3 को यहाँ रहने दो और यहाँ OH लगा हुआ है। अब ध्यान देना, अब आपको वाटर निकालना है, फिर से एक कार्बन तो OH स्टेबल दिखेंगे आपको जनरली, है ना। अब यहाँ से OH निकाल रहा हूँ और यहाँ से H निकाल रहा हूँ, तो क्या बचेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ओवर CH3, देखो कीटोन बना कि नहीं, अभी तक क्या बन रहा था, एल्डिहाइड और एसिड, एल्डिहाइड और एसिड बन रहे थे, अभी क्या बन गया, कीटोन। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है अपने, अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा, देखो ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल के अगर मैं PCC कराऊं या वीक वाला, एक काम करता हूँ शॉर्टकट में लिखते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, तो क्या बनेगा आपका, एल्डिहाइड, ठीक। 2 डिग्री अल्कोहल, अच्छा 1 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं सोआ कराता हूँ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब क्या बनेगा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था ना। और अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, 2 डिग्री अल्कोहल अगर इसका मैं, चाहे मैं मोआ कराऊं चाहे मैं सोआ कराऊं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉर्मल कंडीशन ना, एकदम आपको वो एकदम तबाही टाइप का उसको क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज नहीं करना है, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। क्या लिखने वाले थे, 2 डिग्री अल्कोहल, हाँ 2 डिग्री अल्कोहल, इसका अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे, चाहे हम लोग सोआ से कराएं या हुआ, सोआ वहाँ समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो 2 डिग्री से क्या बन रहा है, कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वो मुश्किल होता है, मुश्किल, ठीक है। तो हम लोग को उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं, पेपर में हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन कर लोगे, 1 डिग्री अल्कोहल रहे तो एक H को हटा के OH लगाना है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो 2 H को हटा के OH लगा देना, फिर वाटर निकाल देना, बस। चलो वापस आते हैं, ठीक है, ये हुआ, आगे आओ, क्या लिखा है, बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन, CH3 CH2 OH, कॉपर के साथ हीट करो, कॉपर के साथ जैसे ही हीट करोगे, 2 कार्बन का अल्कोहल दिख रहा है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना दो यार, CH3 CHO, जितने कार्बन दिखेंगे उतने कार्बन का एल्डिहाइड बना दो, जितने कार्बन का अल्कोहल हो उतने कार्बन का एल्डिहाइड बना दो, ठीक है। जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड मान लो, अगर ये ऐसा रहता CH3 CH2 CH2 OH, अब क्या करते, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉपर के साथ हीट करो, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO, देखो 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना दी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है यार। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देना, वाह बहुत आगे आ गए, पीछे वाली स्लाइड में जाना पड़ेगा अपने को, ठीक। ध्यान देना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, अब एल्कीन से, तो एल्कीन पहले बनाएंगे कैसे, एक काम करते हैं, हेलो एल्केन लेते हैं, हेलो एल्केन भी बनाने आता है, अरे कुछ नहीं यार, हेलो एल्केन ले लेंगे, CH3
CH2 CH मान लो ये है ना, हेलो एल्केन्स लो, कुछ नहीं क्लोरीनेशन कराते ना एल्केन का, इथेन का बन जाएगा, इसका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहलिक के वजह सबको पता है ना, तो आपके पास एल्कीन बन जाएगी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कैसे हुआ, अल्फा से Cl, ये अल्फा कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, ये बीटा कार्बन पढ़ाया हुआ है, हेलो एल्केन वाली वीडियो में देख लेना हेलो एल्केन वाली वीडियो, तो अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ से CH2 बचा होगा, ये CH2 था और डबल बॉन्ड लगा दिया बीच में, ठीक, इस तरह से बनाना होगा, सर्जेफ रूल हॉफमैन रूल दोनों बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं एक एल्कीन लेता हूँ पहले, जैसे जस्ट इन केस मेरे पास मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, अब इसकी करानी है मुझे ओजोन एनालिसिस, ठीक है, तो O3 जिंक ये है, O3 जिंक ये दिखेगा, वाटर वगैरह भी दिखता है, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव दोनों होता है, पर एनसीईआरटी में ऑक्सीडेटिव तो उतना मेंशन है नहीं, रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस ही है, तो क्या करना है आपको, O3 जिंक दिखेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देना, इसको एक O देना, इसको एक O देना, खत्म, इसको एक O देना, इसको एक O देना, क्या बन जाएगा देखो, CH3 CHO ये बना, CH3 CHO, और वो क्या बन जा रहा है, उधर से बन जाएगा वो OCH2, क्या बन जा रहा है OCH2, थोड़ा जमा के लिखो यार, OCH2 मतलब एक कार्बन पे 2 H लगे हैं, चलो ठीक है, और एक O होगा, तो देखो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया, एसिडाल्डिहाइड, ठीक है, कर लोगे ना। अच्छा, जैसे मान लो मेरे पास ऐसा है CH3 CH, ये CH3, लोग अच्छे से करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C, ये CH3, और यहाँ पर है मान लो मेरे पास एक तरफ H है और एक तरफ रिंग है मान लो, है ना, रिंग, बेंजीन रिंग, PH मतलब रिंग, है ना, तो रिंग ही बना देता हूँ भाई, तुम लोग रो देते हो, C एक तरफ H है और एक तरफ क्या है मान लो रिंग जोड़ी हुई है, अरे बन जा, ये अब इसका कराओ, बहुत आसानी से करा लेंगे सर जी, टेंशन वाली बात ही नहीं, क्या करना है, इसको तोड़ना है, इसको एक को देना है, इसको एक को देना है, खत्म, इसको एक को देंगे तो कैसा दिख रहा है, CH3 CO, तो डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, ये हुआ प्लस, उसको एक को दिए तो O डबल बॉन्ड C, और उसमें क्या लगा है H और एक है रिंग, तो ये तो आराम से बन जाएगा, बहुत आसान है, O और O से तोड़ देना, इसको एक खत्म, O O गो, खत्म सीधे, ठीक है, तो ये वो ओजोन एनालिसिस, आगे देखो, ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार नेक्स्ट वाला स्लाइड दब जाता है यार, सॉरी, मैं फिर वापस आता हूँ, यार ये ठीक, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड वगैरह भी, अब एसिड क्लोराइड होता क्या है, कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड लो, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, इसको पहले HOCl2 वगैरह से रिएक्शन करा दो आप चाहो तो, और एसिड क्लोराइड तो बना लो पहले, है ना, एक रिएक्शन ये भी सीख के चलो बोनस में, तो ये क्या बन गया एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब कमाल की बात ये है, अगर एसिड क्लोराइड की रिएक्शन आप करा दो H2PD इन प्रेजेंस ऑफ BSO4, है ना, एसिड क्लोराइड है, किसके साथ बनाना है, H2PD BSO4, ठीक है, तो ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक, ये सरफेस मैकेनिज्म होता है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, और कमाल की बात ये है कि इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं रोजनमोल रिडक्शन, रोजनमोल रिडक्शन, ठीक, एसिड क्लोराइड H2PD BSO4, और ये बन गया आपका एल्डिहाइड, होता क्या है, कुछ नहीं, यहाँ से एक H आता है, इसके पास एक H आता है, इसके पास एक H आता है, तो एक H इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो एक H ये ले लेता है, एक H ये ले लेता है, मतलब ये देखो इस पे H जुड़ गया, ये बन गया, अलग क्या हो गया होगा, HCl अलग हो गया होगा बस, है ना, सरफेस मैकेनिज्म है, और इसको लिंडार कैटलिस्ट भी बोलते हैं, खैर वो हमारे सिलेबस की बात नहीं, अभी तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो सीधे एसिड क्लोराइड H2PD BSO4 सीधे बेंजल्डिहाइड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। आगे अगली रिएक्शन, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, अब फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स ये कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, नाइट्राइल जानते हो, RCN, ये इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्राइल, ठीक, इससे बनाना है आपको एल्डिहाइड, क्या करेंगे, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना, तो पहले तो ये बनता है इमीन, RCH डबल बॉन्ड NH, अगला स्टेप है इसका हाइड्रोलिसिस, H3O+, तब ये बन जाएगा RCHO, ठीक, ये है रिएक्शन, करना क्या है, RCN ये आपको, इसी को नाइट्राइल बोलते हैं, है ना, साइनाइड लगा होता है एल्किल ग्रुप में, SnHCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक H और एक H से पहले रिडक्शन करा देना, एक H इसको देना, एक H इसको देना, एक बॉन्ड को तोड़ देना, देखो तोड़ दिए, अब हाइड्रोलिसिस कराना है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे ध्यान देना,
कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? नाइट्रोजन। तो H3O प्लस, ये ट्रिक है बस, एक H प्लस और OH माइनस, वाटर में H प्लस OH माइनस होता है ना। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इसमें हल्का सा माइनस है और इसमें हल्का सा प्लस है, ये ट्रिक है। तो माइनस वाले किसके पास जाएगा? प्लस के पास, मतलब इसको आप क्या दोगे? इस पे माइनस चार्ज है, जिस पे क्या जाएगा? प्लस, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना है तो एक H इसको दिए, एक H इसको दिए, ठीक। और उसको अगर तोड़ना है तो इसको दो बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसको 2H देना पड़ेगा आपको। देखो 2 बॉन्ड तोड़ रहा है तो 2H इसको दे दो। अब ध्यान से देखो ये बना कैसे होगा, अब मैं बता रहा हूं। उसको 2H मिले, NH था, 2H मिले तो अमोनिया तो अलग हो ही गया, ठीक है, अमोनिया तो अलग हो ही गया। अच्छा, उससे मतलब नहीं। इस पे बात करते हैं, RCH, पहले तो H, एक H तो था ही, एक H तो था ही ना। अब 2 OH लगे होंगे उस पे, OH और OH से तोड़ दिया ना आप 2 बॉन्ड। अब वाटर निकालना है यार यहाँ से, वाटर निकाल दो यार। तो वाटर, एक कार्बन पे 2 H वैसे स्टेबल है, तो RCHO देखो, OH और H निकालोगे ना, OH और H निकालोगे, वाटर निकल गया तो RCHO बना, तो एल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ये है आपका स्टीफेंस रिडक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। कर लोगे आराम से, अरे आराम से कर देंगे गुरुजी। देखो एक रिएक्शन एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CN, है ना, मान लो ये, इसको मैं एक ही बार में लिखूं, CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN। फर्स्ट स्टेप SNHCl, सेकंड स्टेप आपको दिखेगा हाइड्रोलिसिस, ठीक। ध्यान से देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है ना। जितने कार्बन दिखेंगे उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है। यहाँ कितने कार्बन दिख रहे थे? ये एल्किल ग्रुप था और एक कार्बन, तो वही बना दिया। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 और 3, तो क्या बन जाएगा? 3 कार्बन का एल्डिहाइड, CH3 CH2 और CHO, खत्म, सिंपल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत आसान रिएक्शन है। अच्छा, इसमें एक बोनस ले लो भाई। बोनस ये है कि SNHCl जो होता है ना, SNHCl वो नाइट्रो एल्केन को RNO2, अगर इसकी रिएक्शन कराओगे SNHCl से तो इसको वो RNH2 में बदल देता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। एनिलीन वगैरह बनाने का काम आएगा ना, नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन वगैरह बनाते हैं, तो ठीक है, अगर नाइट्रो एल्केन दिखे तो इसको भी बदल देगा। अच्छा, सिलेक्टिव रिडक्शन फ्रॉम डाइबल H। अच्छा, ये बहुत कमाल की बात है। अगर मान लो आपके पास नाइट्राइल वाला तो देख ही चुके हो, स्टीफन रिडक्शन से डाइबल ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो ये आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, ये ऐसा दिया हुआ है साइनाइड। ये अगर आप इसका डाइबल H कराओगे ना, डाइबल H, डाइबल H का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, एक तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। बात नहीं करेंगे उसका स्ट्रक्चर वगैरह होता है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा होता है, एल्यूमिनियम में हाइड्राइड अटैक करता है, खैर वो तो जेई वगैरह हम लोग बात करते हैं। डाइबल H लिखा होगा, हाइड्रोलिसिस में नहीं भी लिखा रहता, पर मान लेना कि चलो हुआ है, तो वही है, पहले HH से तोड़ देंगे फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? देखो RCHO, सेम है, बस रिएजेंट का फर्क है। वाटर वगैरह निकालना, पहले HH से तोड़ना फिर हाइड्रोलिसिस, है ना, वो ट्रिक है, जुगाड़ से आ जाएगा आंसर। अभी तो जेई का पेपर तुरंत थोड़ी ना कर लोगे, अगर बेसिक सीखे हुए हैं तो। जेई वाली वीडियो मैं नहीं आती, तो बोर्ड्स का हम लोग काम होके करने वाले। CBSE बोर्ड में ठीक ठाक नंबर आ जाए, उस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक। अब ध्यान देना, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है यार, सिलेक्टिव रिडक्शन होता है, एग्जांपल भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CN, मान लो ऐसा लिखा होगा। अब इसमें अनसैचुरेशन भी है, तो अगर रिडक्शन की बात करूं तो इसको भी तोड़ ताड़ दोगे, रिडक्शन कराओगे तो ये भी टूट नहीं जाएगा डबल बॉन्ड। तो यार इसका अगर डाइबल H कराओगे, आप क्या कराओगे इसका, है ना, यहाँ लिखते हैं, इधर से लिखते हैं, चलो हाँ, इसका अगर आप डाइबल H कराओगे तो कमाल की बात यह है कि डाइबल H केवल और केवल साइनाइड को रिड्यूस करेगा। मतलब क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, और उसको रिड्यूस करेगा तो CHO बना देगा उसको। ये सिलेक्टिव रिडक्शन करेगा, ठीक है, सिलेक्टिव रिडक्शन याद रहे, सिलेक्टिव रिडक्शन। अच्छा, एस्टर का तो बच ही गया, तो एस्टर का बच गया तो रुको, एस्टर का जुगाड़ करें, इतने जगह तो आएगा नहीं। रुको मैं थोड़ा व्यवस्था करता हूँ, ये है शायद, हाँ तो छोटा कर देंगे, कैसे होता है, इधर से होता है, एक एक से तो होता है, हाँ हुआ हुआ, ठीक है सीख गया। ठीक है, अब देखो इधर वाला भी मैं नीचे कर देंगे, एस्टर का भी देख लो। एस्टर जानते हो क्या होता है? एस्टर, एस्टर मतलब कुछ नहीं, RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये एक तरफ OR लगा रहेगा कार्बोनाइल ग्रुप में, एक तरफ OR और एक तरफ R, है ना। जैसे दोनों तरफ R है तो कीटोन, और अगर एक तरफ OR होता है तो इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। ध्यान देना, अगर इसकी रिएक्शन आप कराओगे डाइबल H से, किससे? डाइबल H से, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना है आपको, इसको एक H देना और इसको एक H देना, इसको एक H देना, इसको एक H देना, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और H, ये हुआ, बन गया एल्डिहाइड। और उधर क्या अलग हो जाएगा? HOR डैश, उससे मतलब नहीं है, आपने क्या बनाना एल्डिहाइड, तो बन गया।
जस्ट इन केस मान लो एग्जांपल लिखा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड को OCH3, ये एस्टर है आपके पास, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो डाइबल H के साथ, उसी के साथ, तो आपको क्या करना है, बस एस्टर वाले बॉन्ड को तोड़ना है, इधर वाले मतलब एस्टर वाले बॉन्ड मतलब इस कार्बन और इस ऑक्सीजन का, इसको एक H, इसको एक H, इसको एक H दोगे क्या बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो और एक तरफ H, और बाई प्रोडक्ट पता ही है H4CH3 अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्लास के एग्जांपल को देखते हुए चलें, क्वेश्चन बनाना जरूरी है, तो अगली वीडियो में बहुत प्रयास करूंगा कि भाई क्वेश्चन वाली रहे, प्रीवियस ईयर अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, चल इटाडोक्सिड्स इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको उठाना है टोलुइन, ठीक है। टोलुइन की रिएक्शन आप करा दो क्रोमाइल क्लोराइड के साथ सीधे, CrO2 Cl2, बीच में एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स ही बनता है ना, अगला स्टेप में हाइड्रोलिसिस है, नहीं भी लिखा होगा तो मान लेना हाइड्रोलिसिस है, तो सीधे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड CH2, सीधे क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराओ, टोलुइन से क्या बनाओ बेंजल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं टोलुइन, सबको पता है ना, टोलुइन से क्या बना दो बेंजल्डिहाइड, ठीक, सीधे सीधी रिएक्शन। अब टोलुइन कैसे बनाओगे सर, अरे यार टोलुइन, अरे भाई क्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा लेना ना, बेंजीन वेंजीन का इस्तेमाल ये है आपके पास, इसकी रिएक्शन कराओ आप CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, पता है क्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये जो AlCl3 है लुईस एसिड Cl को खींचेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा CH3 और CH3 अटैक कर देगा, तो ये आपका बन गया टोलुइन। अब उसका करा देना यार, ये तो बस जुगाड़ था क्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बोनस, बोनस क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड से भी बना सकते हैं। टोलुइन की रिएक्शन किसके साथ कराना है आपको, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड, तो उससे बनेगा ये कॉम्प्लेक्स और उसमें हाइड्रोलिसिस कर दो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, एक टाइप की रिएक्शन, इसलिए मैंने लिख दिया, कुछ नहीं वैसा वैसा ही है। टोलुइन CrO3 के साथ कराओ, चाहे आप CrO2 Cl2 के साथ करा दो, बात वही, सीधे बन जाएगा। आगे ये कर लोगे ना, अरे कर लोगे भाई, हाँ ठीक है, चल अगला बाई साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ टोलुइन, ठीक है। चलो पहले टोलुइन तो जुगाड़ से बना लेंगे, ठीक है सर। टोलुइन बनाने के बाद आपको पहले इसका क्या लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ टोलुइन, साइड चेन क्लोरीनेशन कराना पड़ेगा, तो पहले क्लोरीनेशन कराओ। अच्छा क्लोरीनेशन वो FeCl3 वाला मत कराना, उससे इलेक्ट्रोफाइल वाला जनरेट होता है, तो अपन क्या करेंगे Cl2H इन प्रेजेंट, और कितने बार करेंगे, 2 बार, 2 टाइम्स, मतलब अपने को 2 बार Cl लगाना है, तो यहाँ 2 H हट के 2 Cl लगेंगे, तो क्या बन जाएगा CH और एक Cl और एक और Cl लगा हुआ है, 2 Cl, एक 2 H हट गया, और यहाँ पर क्या है बेंजीन रिंग, ठीक, देखो 2 बार कराया, 2 H हटाए, 2 Cl लगाए, सीधे एक क्लोरीनेशन हुआ। अब इसका क्या करा दो हाइड्रोलिसिस, अब इसका क्या करोगे भाई हाइड्रोलिसिस, तो जब इसका आप H3O प्लस करोगे क्या करोगे हाइड्रोलिसिस, आपको पता है Cl हटाना है और OH लगाना है। अरे भाई देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बॉन्ड तोड़ना पानी से। अब कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो इसमें ऑब्वियसली डेल्टा माइनस होगा, तो डेल्टा प्लस होगा। अब H प्लस और OH माइनस, वाटर क्या होता है H प्लस OH माइनस, ट्रिक है ट्रिक, वैसे SN2 मैग्नीशियम है, वो कुछता है लात मारता है, वो अलग बात है, ठीक है। OH माइनस इसके पास जाएगा जिसके पास प्लस है, तो इसके पास OH और इसके पास क्या जाएगा H, तोड़ो, इसको क्या दे दो H, तोड़ दो, इसको क्या दे दो OH, इसको तोड़ो, इसको क्या दे दो H, इसको क्या दे दो OH, मतलब इसके पास फिर 2 OH आ जाएंगे, इस कार्बन के पास लगा दो भाई, इस कार्बन के पास एक H तो था ही इसके पास, और कितना आ गया, 2 OH आ गया, देखो 2 OH। अब पता है अगले स्टेप में वाटर निकालना है, खींच के आपको निकालो भाई पानी, तो OH और H निकाल दिए, क्या बचा CH3 सॉरी ये रिंग और CHO, देखो वाटर तो निकल गया, रिंग और CHO, तो बस लिख दो क्या बन गया बेंजल्डिहाइड CHO, देखो बन गया ना, OH और H निकाल दिया। अगली रिएक्शन है गेटरमैन-कोच रिएक्शन। अब ध्यान देना गेटरमैन-कोच रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो यार एक काम करते हैं, इसको कमेंट करवाते हैं, कमेंट बताओ ये किस टाइप की रिएक्शन है गेटरमैन-कोच के बारे में, ठीक है। और जो पहले कमेंट करेगा गेटरमैन-कोच रिएक्शन क्या है उसको हम लोग चॉकलेट पिलाएंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। और अगर गेटरमैन-कोच आपको देखना है तो वीडियो में बने रहो, अगर क्या कहते हैं मूड हुआ तो बीच में बता देंगे आपको, और मैं आप बता दो, ठीक है। चल अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अरे नालायकों ये मत सोचना मेरे को याद नहीं आ रहा है, सोच लो सीधा रिएक्शन है यार। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब इसमें जो है मामला थोड़ा पेचीदा होगा। क्यों पेचीदा होगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, अगर एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे आप तो भाई ये बेसिकली बनाता कीटोन है, पर आपको लिमिटिंग मात्रा में लेना पड़ेगा, वरना कीटोन को ठोक के अल्कोहल बना देगा। कैसे, ध्यान से देखना,
ये आपका ग्रेनाड है ना आर, पहले ग्रेनाड बना के दिखाओ क्या, एल्किल हाइड लेना, मैग्नीशियम डालना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बन जाएगा RMgX। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक, इसी को नहीं, ये तो ग्रेनाड ऑर्गेनोमेटलिक का होता है, मतलब कार्बन, जैसे ये R कार्बन, कार्बन और मेटल का बॉन्ड होगा, तो ये देखो कार्बन और ये मेटल, कार्बन मेटल के बॉन्ड को क्या बोलते हैं ऑर्गेनोमेटलिक। अब आपको पता है इस पे माइनस होगा और इस पे प्लस होगा, क्यों, अरे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, बस। अब ध्यान देना, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं, जस्ट इन केस मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराऊं RMgX, इसकी रिएक्शन में कराऊं, इस पे माइनस इस पे प्लस, ध्यान देना इसके साथ करा रहा हूं मैं इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड और Cl। अब आपको पता है R माइनस यही तो अटैक करेगा, R माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, कार्बन पे, करो बॉन्ड घुमाओ। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा CH3 C, ये हो गया O माइनस, यहाँ है Cl और यहाँ पर क्या लग गया R। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सिंपल, कार्बन पे क्यों अटैक किया, अरे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है ना, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, तो ये माइनस वाला अटैक कर दिया, याद है स्ट्रक्चर में बताया था, कार्बन प्लस होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड घूमेगा, बस। अब देखो ये अंदर आता है और यहाँ से Cl एलिमिनेट हो जाता है, तो क्या बन जाएगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आ गया R। तो यहाँ कीटोन तो बन गया, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जो ग्रिग्नार्ड है ना, अगर ये बचा रहा, ग्रिग्नार्ड अगर बचा रहा, तो ग्रिग्नार्ड वापस इसको ठोक देगा, कीटोन को फिर से ठोक के क्या बना देगा, देखो CH3 C बॉन्ड घुमा होगा O माइनस और यहाँ पर क्या है R और नीचे क्या है एक और R। अब कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, यहाँ से अंदर लेके बाहर मत कर देना, रिएक्शन पीछे चले जाएगी, ध्यान देना। अगला स्टेप होता है इसमें हाइड्रोलिसिस, क्या स्टेप, हाइड्रोलिसिस। जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो एसिडिक मीडिया वगैरह लेके, तो सीधे वो O माइनस क्या कैप्चर कर लेगा, H कैप्चर कर लेगा, तो CH3C यहाँ पर क्या आ गया OH, यहाँ पर क्या आ गया R और यहाँ पर भी R। तो ध्यान से देखो क्या बन गया 3 डिग्री एल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड लेने में दिक्कत है, ग्रिग्नार्ड रिएक्टिव ज्यादा होता है, वो कीटोन को भी ठोक के क्या बना देता है एल्कोहल। तो इसका उपाय यह है कि आप ग्रिग्नार्ड को एकदम लिमिटिंग मात्रा में ले लो, या तो अपने को कोई ऐसा ऑर्गेनोमेटलिक लेना पड़ेगा जो ग्रिग्नार्ड से कम रिएक्टिव है। अच्छा, अब इसमें एक चीज तुमको बोनस बताऊं, जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक, तो जो रिएक्टिविटी है ऑर्गेनोमेटलिक की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंसान है किसके, मेटेलिक कैरेक्टर के, ठीक है। अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ले लो यार, चलो वही मतलब है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। अब ध्यान देना, ये RMgX में कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा कम मेटलिक कैरेक्टर वाला मेटल ले लूंगा, जैसे ये मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का मेटल आपको पता है, मैं कोई दूसरा मेटल लूंगा, ऐसा कोई मेटल लूंगा जिसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कम हो, मतलब वो कोवेलेंट ज्यादा हो, आयनिक कम हो। तो कोई दूसरा मेटल क्या लेंगे, कैडमियम लेते हैं, डाइएल्किल कैडमियम। अब देखो कमाल की रिएक्शन है यहाँ से आगे, तो समझ में आया ना कि हम लोग को डाइएल्किल कैडमियम का यूज क्यों पड़ा, क्यों, क्योंकि भाई जो ग्रिग्नार्ड है आपका, ग्रिग्नार्ड वो क्या करता है, या तो लिमिटिंग ले लो उसको तो कीटोन पे रुक जाएगी रिएक्शन, पर अगर ग्रिग्नार्ड बचा हुआ रहा तो R माइनस फिर अटैक करेगा और आपको एल्कोहल दे देगा कीटोन को बनाकर। आगे ध्यान देना, तो पहले डाइएल्किल कैडमियम बनाना कैसे, कुछ नहीं, आप ग्रिग्नार्ड लो RMgX, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओ आप, CdCl2 के साथ, कैडमियम क्लोराइड। अब कैडमियम पे +2 है, +2 है तो कुछ नहीं, R जोड़ दो उसके साथ, तो R पे -1 था तो ये R2CD लगेगा आपको, और यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, Mg अलग हो जाएगा, और उस पर एक X लगा हुआ था, एक X तो लगा ही हुआ था ना, ये X, और यहाँ से क्या लग जाएगा Cl लग जाएगा। पर कमाल की बात है कि आपको R2 चाहिए, तो यहाँ पर आपको 2 R, ये पूरा आइटम 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये 2 लिए तो R तो 2 हो गया, बैलेंस हो गया, कैडमियम बैलेंस है, क्लोरीन, अच्छा मैग्नीशियम भी देखो 2 है, तो यहाँ पर क्या लगा दो, 2 बैलेंस हो गया पूरा, तो ये कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो ये तो डाइएल्किल कैडमियम बन गया, सेम अटैक करेगा जैसे ग्रिग्नार्ड अटैक करता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेम अटैक, पर ये कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है, कैडमियम और कार्बन की जो बॉन्डिंग है ना वो कोवेलेंट ज्यादा है, मेटलिक से ज्यादा वो कोवेलेंट है, मतलब जो आयनिक बॉन्ड होता है ना वो आयनिक कैरेक्टर उसमें कम है। अरे भाई मेटलिक कैरेक्टर कैसे बताऊं तुमको, अब फजान रूल तो पढ़े नहीं होगे, वरना तुमको थोड़ा एक्सप्लेन करते, बस भाई मान लो ना यार थोड़ा सा, इसमें आयनिक कैरेक्टर कम होता है इसलिए कम रिएक्टिव है, लिख देना पेपर में, पूरा नंबर मिलेगा, अगर कोई पूछ दिया तो बोल देना कि भाई इसमें आयनिक कैरेक्टर कम है, ठीक है, इसलिए कीटोन से रिएक्शन नहीं करता, जबकि ग्रिग्नार्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ठोक देता है, ठीक है। अब ध्यान से, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं एसिड क्लोराइड के साथ, जस्ट इन केस R2CD है आपके पास, R2CD इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और
Cl, यही एसिड क्लोराइड के साथ। अब जो R2CD है आपको पता है कौन अटैक करेगा, R माइनस अटैक करेगा, यही R2CD का। अब कमाल की बात ये है कि R2 मतलब 2 R है, तो भाई एक R एक जन को ठोक सकता है, तो 2 R 2 लोग को ठोकेंगे, तो एक काम करेंगे हम लोग अटैक करते हैं और प्रोडक्ट 2 ठो बना देंगे। समझ में आया? यहाँ से 2 R मिलेंगे ना, तो एक R एक को ठोकेगा, तो 2 R 2 को ठोकेंगे, तो हम लोग एक R से ठोक के प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको 2 ठो कर देंगे। समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ चलो करते हैं, ध्यान देना। इस R माइनस का अटैक कराओ, बॉन्ड घुमाओ, क्या बनेगा? CH3 C, यहाँ पर क्या आ जाएगा O माइनस, यहाँ Cl और यहाँ पर क्या लगा हुआ है R। अब ये अंदर Cl बाहर, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड और R, ये। और कितना ठो बनेगा? 2 ठो। क्यों 2 ठो बनेगा? अरे भाई ये 2 आइटम है ना, तो ये 2 लगेगा आपको, 2 ठो आएगा और ये 2 ठो यूज होगा, तो 2 ठो बन जाएगा। तो ये है तरीका। अब करना कैसे रहेगा देखो, ग्रेनाइट रहेगा, कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे, R2CD बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, CH3 MgCl, मान लो ये ग्रेनाइट है आपका, इस रिएक्शन में करा रहा हूँ CdCl2 के साथ, तो आपका जो क्या कहते हैं डाइएल्सिल कैडमियम बनेगा, वो ये बनेगा CH3 होल ट्वाइस CD, ये बनेगा, और बैलेंस बैलेंस कर लेना Mg वगैरह को। अब मान लो मेरे को इसकी रिएक्शन करानी है, किसके साथ? जस्ट इन केस मान लो मेरे को इसी का रिएक्शन कराना है, किसके साथ कराना है? ये इसके साथ, फिर क्या हो गया? अरे क्या हो रहा है भाई? अब ठीक है, अब देखना समझना, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ PH C डबल बॉन्ड और Cl, ये बेंजीन है ना, PH मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है। अब जो CH3 माइनस है 2 ठो है, तो 2 ठो अटैक करेंगे, अरे मतलब 2 मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा ना, एक CH3 एक पे और दूसरा उसी पे, 2 ठो बहुत सारा होगा ना, तो एक काम करते हैं, एक ठो अटैक करवाते हैं और प्रोडक्ट 2 ठो बना देंगे। तो ये CH3 माइनस यहाँ जाके अटैक किया, ये घूम गया होगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? PH C, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर CH3 नहीं, यहाँ Cl और यहाँ CH3, ये अटैक किया ना CH3, अब ये अंदर और ये क्लोरीन यहाँ से बाहर, लिविंग ग्रुप, क्या बन जाएगा? PH C डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया CH3, कितना ठो बनेगा? 2 ठो बनेगा। क्यों 2 ठो बनेगा? अरे भाई ये 2 ठो है ना, R2CD, ये 2 ठो आया, तो ये 2 ठो और ये भी 2 ठो लगेगा आपको, तो बस ऐसी रिएक्शन आराम से बना लोगे। कोई पूछेगा तो क्यों यूज करते हैं इसका? भाई ग्रेनाइट जो है इसको भी ठोक देता, देखो कीटोन है, कीटोन को ठोक के अल्कोहल आगे। चलो अगला है फ्रॉम नाइट्राइड्स, कुछ नहीं, ग्रेनाइट के अटैक से सीधे आप लोग RMgX, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्राइल के साथ, R, एक काम करो इसको R डैश लेना, तो ये R से ट्रिपल बॉन्ड N, ये हुआ। अब देखो इस पे डेल्टा माइनस या प्लस, डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जो R है इस पे रहता है माइनस चार्ज, आपको पता है कार्बन पे होता है माइनस, कार्बन और मेटल में कार्बन पे माइनस है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है ना, तो कार्बन पे माइनस है। अभी माइनस सीधे अटैक करेगा कार्बन पे, क्यों? क्योंकि उस पे प्लस है, जैसे ही अटैक करेगा बॉन्ड घूम जाएगा, आपको पता है, अटैक किया बॉन्ड घुमाओ, अगला स्टेप ध्यान देना, RC, इस पे कौन अटैक कर दिया भाई? इस पे कौन अटैक किया है? ये R अटैक किया है, तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ R डैश, देखो अटैक किया। अच्छा अगला स्टेप क्या है? डबल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या आ गया? माइनस, बॉन्ड घुमा दिए, माइनस आ गया। अगला स्टेप आपको कराना है प्रोटोनेशन, तो जब प्रोटोनेशन कराओगे एक H ले लेगा, क्या बनेगा? RC, यहाँ पर R डैश, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अगला स्टेप करा दो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब H और OH तोड़ो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसको पॉजिटिव होगा, इसको नेगेटिव होगा। हाइड्रोलिसिस करने का मतलब H और OH से बॉन्ड तोड़ना है, जुगाड़ है अपना ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक H तोड़ दिए, एक H ये भी तोड़ दिए, तो H, तो इसको क्या मिला होगा? OH, इसको क्या मिला होगा? फिर से OH। अब ध्यान से देखना इसको, RC, एक और R डैश है, ठीक है, और इस पे 2 OH लगे होंगे, एक OH और एक OH, बॉन्ड तोड़े हो, और आपको यहाँ से क्या करना है? निकालो वाटर। तो जब वाटर निकालोगे तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड और R डैश, देखो कीटोन बना कि नहीं बना? अब फिर वही कमाल की बात भाई, अगर ग्रेनाइट बचा हुआ है आपके पास तो फिर अटैक कर देगा, ग्रेनाइट अगर बचा हुआ है तो फिर अटैक कर देगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको लिमिटिंग मात्रा में लेना पड़ेगा, लिमिटिंग मात्रा में लो, खत्म करो इसको जल्दी, वरना वो अटैक कर देगा, ठीक है। और या डाइल्सिल कैडमियम करा लेंगे ना, सिंपल। चलो तो करा लोगे ना रिएक्शन, R लिख दें, तुम्हारे पास जो भी रहे उससे करा देना। अगला ध्यान देना, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, बहुत सिंपल सी रिएक्शन, ये लिए बेंजीन, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ आप, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ Cl, एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या बन जाएगा? सीधे बेंजेटिक है, ये है रिएक्शन। अब हुआ कैसे था? उधर लगा है, कहीं भी लगा दो, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ऐसे होता है। अब ये होता क्या? ध्यान से देखो, ये जो CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ Cl है ना, एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में
AlCl3 लुईस एसिड है। कैसे पता लुईस एसिड? अरे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो लुईस एसिड होने की वजह से ये क्या करता है, यहाँ से एक Cl को कैप्चर कर लेता है, खींच लेता है। तो खींचेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड हो और वो Cl माइनस निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, प्लस। ठीक, अलग कौन हो गया? अच्छा CH3 लिखा हूँ क्या, तो यहाँ H थोड़ी, यहाँ CH3 जुड़ेगा ना भाई, ये। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या अलग हो गया होगा, AlCl4 माइनस, उससे मतलब नहीं अपने। अब ध्यान देना, ये एसाइल कार्बोकेटाइन बना है ये, तो ये सीधे सीधे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, प्लस चार्ज है, ठोक दो इस पे, चिपक गया लो। अच्छा जस्ट इन केस मान लो मेरे पास ऐसा होता, ऐसा होता, क्या होता, ये है ना, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ, HC डबल बॉन्ड Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होता, अब ये Cl को खींचता तो कौन सा केटाइन बनता आपके पास, ये वाला बनता, एसाइल कार्बोकेटाइन है ना। अभी CH3 था, वहां पर H है। अब ये चिपक जाएगा, तो ये चिपकाओगे तो कैसा बनाओगे भाई, कुछ नहीं, सीधे लगा दो C डबल बॉन्ड और एक तरफ क्या आ जाएगा, H। ठीक है, तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सीधे सीधे बन जाएगा। अगली रिएक्शन देखो। अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन निपट गया है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और अगली वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे यार, क्या बनाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रिएजेंट बताना है आपको, हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल बनाना है, हेक्सेन 1 ऑल, चलो बनाओ, हेक्सेन 1 ऑल, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 OH, ये है हेक्सेन 1 ऑल। ठीक है, अब हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल एल्डिहाइड बनाना है, तो अगर एल्डिहाइड बनाना है और 1 डिग्री अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो एसिड बना देता है, याद करो 1 डिग्री अल्कोहल से सीधे एसिड बनता था, 2 बार OH लगाना पड़ता और OH 2 बार 3 बार लगाओगे, 2 बार लगाओगे, वाटर निकालोगे तो क्या बन जाता था, एसिड बनता था ना। हाँ, तो अपने क्या करना है, PCC PDC वगैरह ले लो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 और CHO, लो बन गया। ठीक, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉल। अब साइक्लोहेक्सेनॉल कैसा होगा, ये देखो, ये है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, अच्छे से बनाओ, साइक्लोहेक्सेनॉल ये है, अरे फिर ऊपर आ गया, यह है साइक्लोहेक्सेनॉल। इससे क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब कीटोन बनाना है, तो यह है साइक्लोहेक्सेनॉल। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 डिग्री अल्कोहल है, कमवा लो चाहे सुवा लो, बना देगा। क्या ले लो आप, PCC, एक OH हटा के लगा देंगे। ठीक है, देखो 2 डिग्री अल्कोहल है ना, यहाँ पर PC सीधे। अच्छा, पैराफ्लोरोटोलुइन से पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड, वाह, तो ये है CH3, पैराफ्लोरो बोल रहे हैं ना, तो पैरा पोजीशन पे क्या लगा दो, फ्लोरीन से क्या बनाना है आपको, पहला बोल रहा हूँ पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड CH3, और यहाँ पर CH3 नहीं आएगा बेसिकली, वहां पर CHO होगा, लगाता हूँ ये, देखो। अब आपको ध्यान देना, टोलुइन से क्या बनाना है, एल्डिहाइड, याद है, इटार रिएक्शन का नाम सुने थे, याद करो, सीधा सीधा था CrO2 Cl2, सीधे खत्म, उससे मतलब नहीं पड़ेगा। वो नेबरिंग ग्रुप, यहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन उतना कुछ होगा नहीं, है डायरेक्ट बना देंगे, जेई वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेबरिंग ग्रुप, है ना। अब इथेन नाइट्राइल, ये क्या होता है, कुछ नहीं भाई, इथेन नाइट्राइल का मतलब ये होता है CH3। अच्छा चलो, इसको भी मैं होमवर्क में देता हूँ, कुछ नहीं करना है, याद करो, इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल का मतलब इसमें CN वाला ग्रुप होगा, CN वाला ग्रुप, इसको किस में बदलना है, इथेनल में। स्टीफन रिडक्शन याद आ रहा है कुछ, हाँ करके लाना इसको, ठीक है। अरे भाई नाइट्राइल से इथेनल, नालायक हो, स्टीफन रिडक्शन। चलो तुमको फिर वापस दिखाता हूँ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई साहब, मिल जा, हाँ ये वाला, देखो ये रिएक्शन थी ना, देखो देखो याद आ रहा है, नाइट्राइल से सीधे देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, ये तो क्वेश्चन भी कराया हुआ है यार। चल ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसको बनाना, ठीक है, तुम्हारा होमवर्क। आगे आओ, एलाइल अल्कोहल से प्रोपिनल, प्रोपिनल, एलाइल अल्कोहल का मतलब कुछ नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाले कार्बन से अल्कोहल जुड़ा होगा, ये देखो, एलाइल अल्कोहल, डबली बॉन्डेड कार्बन से, डबली बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्ड्स, इसके बाजू वाले कार्बन से अल्कोहल है, एलाइल अल्कोहल बोलते हैं। प्रोपिनल बनाना है। अब देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल से आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, एल्डिहाइड।
तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनाना है। अरे यार इसका भी कमेंट करो भाई, बहुत पढ़ा दिया है इसके बारे में मैंने, कमेंट करके बताओ तुमसे हो रहा है कि नहीं, देखते हैं। ब्यूट 2 से इथेनॉल, ब्यूट 3 बनाओ चलो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये ब्यूट 2 हुआ। इथेनॉल, अरे यार एल्कीन से इथेनॉल याद नहीं आ रहा क्या, O3Zn अब वो दोनों से तोड़ो इसको, इसको एक क्या बनेगा, CH3 CHO, और वो भी वही बनेगा OCS CH3, वही तो बना, तो दो यही बना, इथेनॉल ही तो है ये देखो ना यार, OCH और CH3 वही तो है, CH3 CHO एल्डिहाइड, इथेनॉल बन गया। अच्छा, एनहाइड्रस ClCl3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, कुछ नहीं, क्या करेगा, कुछ नहीं, फ्रीडल चार्ट एसाइलेशन कराना, वो सीधे निकालेगा Cl को और ये ठोक देना, तो क्या बन रहा है प्रोडक्ट, देखो यहाँ से Cl को निकालेगा और इस पे प्लस आ जाएगा, जब प्लस आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड होगा और इस पे क्या जुड़ा रहेगा, C2H5, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, आराम से कर लोगे। अभी डाइएल्किल कैडमियम वाला है C6H5 होल्ड वाइज, मतलब ये रिंग है, रिंग तो कुछ नहीं यार, रिंग इस पे अटैक करेगा, अटैक कराओ, बॉन्ड घुमाओ, तो क्या बनेगा देखो, CH3 है ना, यहाँ पर आ गया होगा O-, यहाँ पर क्या हो गया होगा Cl, और यहाँ पर कौन जुड़ा होगा, यहाँ पर रिंग, C6H5 का मतलब रिंग ही होता है ना, फिनाइल। अभी अंदर गया, ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा PH, देखो एसिटोफिनॉल, दो ठो बनेगा, दो ठो लेना, ये भी दो ठो है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, है ना, तो दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद आया होगा, मिलते हैं अगली वीडियो।